गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथ, लेकिन बिना इसके आपका फिजिक्स पढ़ना कठिन हो जाएगा। कुछ फार्मूलों को हम आज लिख रहे हैं, उनको आप याद रखेंगे। ये आप देखिए, हम लोग कल साइन 2a cos 2a tan 2a हम लोगों ने लिखा था। आज हम लोग देखें साइन c प्लस साइन d इक्वल टू साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इन फार्मूलों को आपको लर्न करना है। cos c प्लस cos d इक्वल टू cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d इक्वल टू साइन c प्लस d बाई 2। यहाँ ध्यान देना होता है साइन d माइनस c बाई 2, ये चीज। नंबर 5, 2 साइन a cos b इक्वल साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। टू cos a साइन b इक्वल साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। टू cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। टू साइन a साइन b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, सॉरी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। you should remember it, cos a minus b minus cos a plus b। Some formula from differentiation। differentiation स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन की ओरिजिन क्या है? इफ y इक्वल एफ एक्स का कोई फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स जब हम करते हैं तो यहां लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स। आपके लिए सब टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आपको आसान होगा। मैथ्स वाले तो मैथ में पढ़ेंगे, ये 11th में मिलेगा मैथ में। बायो वालों को मुश्किल है, उनको लागू करना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, जैसे आपका है y इक्वल एक्स पावर n, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इसको हम वास्तव में पढ़ना चाहिए डी डी एक्स ऑफ y, लेकिन सुविधा के अनुसार लोग dy बाई डी एक्स कह देते हैं।
ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह x प्लस एच रखना होगा, x प्लस एच होल पावर n माइनस x पावर n अपान h। स्टूडेंट x पावर n दोनों में से हम कॉमन ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, x पावर n, here we get 1 plus h by x whole power n minus 1। अब ये आपका इसका एक्सपेंशन किया जाए बायनॉमियल थ्योरम से, जो आपको हमने पढ़ाया हुआ है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x पावर n 1 प्लस nh अपान x प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये अंत में माइनस 1। अब देखो ये 1 से कट जाता है अपान x। जब हम इससे डिवाइड करेंगे और h का मान 0 रखेंगे तो इसके बाद सब 0 हो जाएगा, यहाँ n बाई एक्स मिलेगा, ये हो जाएगा x पावर n इंटू n बाई एक्स, और ये मिल जाता है n x पावर n माइनस 1। एक फार्मूला बन जाता है। अब आप कह सकते हो, इस तरह से जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो निकाले जा सकते हैं। आप कह सकते हो डी डी एक्स ऑफ सी इज एनी कांस्टेंट 2 4 6 8 10 ए बी सी इक्वल 0। डी डी एक्स अब जैसे यहाँ एक्स पावर n निकाला आपने, n x टू दी पावर n माइनस 1, डी डी एक्स log x, ये देखो जो log होता है वो e का बेस होता है, इसका 1 बाई एक्स हो जाता है। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये ई पावर एक्स ही रह जाता है। डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स log ई ए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल sec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ sec x tan x, डी डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, दो फंक्शन हो अगर तो यहां करते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगर डिवीजन हो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड, ये हम कहते हैं डिनोमिनेटर, मतलब यहां सेकेंड डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
into differentiation of denominator by square of denominator. Denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon square of denominator. अब जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दें, आपको फिजिक्स में आ गया, let a body travels distance S equal 5t square plus 4t plus 2. Find its speed and acceleration at t equal 2 seconds. Student, you know velocity equal ds by dt, v equal ds by dt. आप ये पढ़ चुके हो 10th में, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहां हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। अब यहां तीनों का अलग अलग करें, 5 बाहर आ जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ टी। देखो टी स्क्वायर एक्स पावर n इक्वल n एक्स पावर n माइनस 1। यहां n की वैल्यू 2 रखें तो 2 टी घाते टी पावर 2 माइनस 1 मतलब 2t। ये हो जाएगा 5 इंटू 2t प्लस यहां t 1 इंटू टी पावर 0 की वैल्यू 1 होगी तो 4 इंटू 1 और इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट। ये आ गया हम लोगों का 10t प्लस 4। अब t इक्वल 2 सेकेंड रखना है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मिलती है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसी तरह से आप जानते हो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन a इक्वल dv बाई dt होता है। यहां v हम लोगों ने निकाला है 10t प्लस 4, ये हो जाएगा ddt ऑफ 10t प्लस 4। ये हो जाएगा इसलिए 10 ddt ऑफ t प्लस ddt ऑफ 4। t का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से फिजिक्स में जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। और फिजिक्स में इंटीग्रेशन हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे क्योंकि आज ज्यादा फार्मूले आपके लिए हो जाएगा। अगले दिन ये समाप्त हो जाएगा आपका मैथमेटिकल टूल्स। उसके बाद हम लोग सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।